प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, सेमेस्टर 2 आज से शुरू करते हैं। तो लेसन 10 बाल लीला, पाठ 10, पाठ का शीर्षक है बाल लीला, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी हैं। तो सूरदास जी पद ही लिखते हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। आप लोगों ने सूरदास रचित कई पद पढ़े होंगे। तो पहले कवि के बारे में समझाते हैं, फिर शब्दार्थ टिप्पणी, और जो 2 पद है उसका भावार्थ समझाते हैं। तो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। वे दिल्ली मथुरा मार्ग पर यमुना नदी के किनारे गऊ घाट पर रहते थे। माना जाता है वे जन्मांध थे। श्रीमद वल्लभाचार्य ने उन्हें वैष्णव धर्म की दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। ब्रज भाषा में रचित सूर सागर उनका सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। सूर का मन श्री कृष्ण की बाल लीला के वर्णन में अधिक रमा है। यानी सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की बाल लीला का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। प्रस्तुत पदों में उन्होंने श्री कृष्ण के बालहठ का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। भगवान कृष्ण की बाल लीला का सूरदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तो जैसे कवि से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। उनके गुरु कौन थे। सूरदास जी के गुरु का नाम बताइए। तो श्रीमद वल्लभाचार्य। सूरदास जी का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन, सूरदास के सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ का नाम लिखिए। तो सूर सागर। बच्चों, शब्दार्थ समझिएगा, फिर पद का भावार्थ बताते हैं। शब्दार्थ टिप्पणी। मैया मीन्स माँ, लय लूँगा, जय जाऊँगा, धरण मीन्स धरती, सूरभ मीन्स गाय, बेनी मीन्स चोटी, कहलाऊँगा, भोर प्रातः, गैयन गाय, केही किस, पाया, जी मीन्स हृदय, लकुट मीन्स लाठी। अब बिहस मीन्स होता है हंसकर। तो बच्चों, पहला पद केयरफुल होकर के सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, जय हूँ लोट धरन पे अबही तेरी गोद न आए हूँ। सूरभ को पय मीन्स होता है दूध। सूरभ को पय पान न करी हूँ, बेनी सिर न गुहै हूँ। हूँ ही पूत नंद बाबा को, तेरव सुत न कहे हूँ। आगे आऊ बात सुनि मोरी, बल देवहि न जाहूँ। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। बच्चों, जैसे बचपन में बच्चे जिद करते हैं। कल्पना करो, जैसे आप मेला जाते हो, अब आपके साथ कोई आपका छोटा भाई बहन है तो जिद करता नहीं हम यही खिलौना लेंगे। तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बालहठ का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ।
प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माँ से कहते हैं कि हे माँ, मैया, हे माँ, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैं तो ये चंद्र रूपी खिलौना लूँगा। भगवान कृष्ण जो है माँ यशोदा से जिद कर रहे हैं कि मैं चंद्र खिलौना लूँगा, चंद्र रूपी खिलौना खरीदूँगा। जय हो लोट धरन पे, अबहीं तेरी गोद न आए हों। अगर आप यह खिलौना नहीं दिलाती हो तो लोट धरन पे, मैं धरती पर लौट जाऊंगा। जैसे बच्चे कोई चीज़ नहीं पाते हैं तो जिद करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, जमीन पर लौटने पोटने लगते हैं। तो जय हो लोट धरन पे, अगर आप खिलौना नहीं देती हैं, खिलौना नहीं खरीदती हैं, खिलौना नहीं दिलाती हैं, खिलौना नहीं लेती हैं, तो मैं धरती पर लौट जाऊंगा। और क्या करूंगा? अब ही तेरी गोद न आए हों, अब आपकी गोदी में भी नहीं आऊंगा। सुरभि को पय पान न करी हूँ, मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊँगा। सुरभ मीन्स गाय, पय मीन्स दूध, पान मीन्स पीना। सुरभि को पय पान न करी हूँ, मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊँगा। बेनी सिर न गुहे हूँ, और जो हमारे सिर में आप बेनी बांधती हैं, चोटी बांधती हैं, मैं जो है अपनी चोटी भी नहीं गुहवाऊँगा, नहीं बधवाऊँगा। हऊँ ही पूत नंद बाबा को, तेरा सुत न कहे हूँ, मैं तो नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा, तेरा पुत्र नहीं कहाऊँगा। आगे आओ, सूरदास जी कहते हैं कि माँ आगे आइए और इस खिलौने को हमें दिलवाइए। बात सुनी मोरी, मेरी बात सुनिए। बलदेव ही न जय हूँ, आप बलदेव के पास मत जाइए, मेरी बात सुनिए, इस खिलौने को हमें दिलाइए, नहीं तो हम जो है धरती पर लेट जाएंगे, आपकी गोदी में नहीं आएंगे, गाय का दूध नहीं पिएंगे, चोटी नहीं बधवाएंगे, नंद बाबा के पुत्र कहलाएंगे। इस तरह से भगवान कृष्ण जो है माँ यशोदा से खिलौना पाने के लिए जिद करते हैं। तो बच्चों ये पहले पद का भावार्थ रहा। दूसरे पद का भावार्थ केयरफुल होकर सुनिएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। मधुबन मीन्स होता है जंगल। चार पहर बंसी भट भटक्यो, साँझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छींको कहीं विधि पायो। बच्चों देखो चित्र में छींका मीन्स होता है जैसे वो रस्सी से बांधा गया है, कोई सामान रखते हैं जैसे दूध दही, तो छींका उसको बोलते हैं। देखो ऊपर लटका हुआ है। छींको कहीं विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, तेरे जिय कछु भेद उपजी हैं, जान परायो जायो, यह ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत नाच नचायो। नाच नचायो ने, नाच नचायो मीन्स तंग करना, परेशान करना। सूरदास तब बिहस जसोदा, लय उर कंठ लगायो। उर मीन्स होता है हृदय। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि ग्वाल बाल जो है माँ यशोदा से, गोपियाँ और ग्वाल बाल सभी जो है माँ यशोदा से शिकायत करती हैं, कंप्लेन करती हैं कि आपका जो है बाल कृष्ण जो है कन्हैया हमारे माखन को खा गया। ये सभी लोग शिकायत करते हैं। तो उसी समय का प्रसंग है। भगवान कृष्ण जो है सफाई देते हैं, अपने बचाव के लिए कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, हमने माखन नहीं खाया है। भोर भये गयन के पाछे, सुबह होते ही हम गायों को लेकर के मधुबन मोहि पठायो। जैसे सुबह हुआ तो हम गायों के साथ जंगल में चले जाते हैं, आप ही हमें गायों के साथ जंगल में भेज देती हैं।
अचार पहर बंसी भट भटक्यो। दिन भर जो है हम गायों के पीछे भटकते हैं, बंसी बजाते हैं, और साँझ परे घर आयो, और शाम होने पर घर आते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको कहीं विधि पायो। मैं तो बालक हूँ, हमारे हाथ जो है छोटे हैं, तो छींको कहीं विधि पायो, छींके तक हम किस प्रकार पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ तो छोटे हैं। छींका मीन्स बच्चों वस्तु रखने का जगह है। देखो पिक्चर में दिया है छींका, ऐसे डोर से बना देते हैं, तो उसी को छींका बोलते हैं। डोरी से जो है बांध देते हैं किसी चीज़ को। छींको कहीं विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। माँ, हमने माखन नहीं खाया है, सभी ग्वाल बाल मेरे बैरी हैं, मेरे दुश्मन हैं, और उन लोगों ने बरबस मुख लपटायो, उन लोगों ने जबरदस्ती इस माखन को मेरे मुख पर लगा दिया है। तेरे जी कछु भेद उपजी हैं, जान परायो जायो। हे माँ, आपके हृदय में मेरे पद कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, आप हमें पराया समझती हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि मेरे प्रति आपके मन में भेद उत्पन्न हो गया है, कुछ फर्क आ गया है, आप हमें पराया समझती हैं, इसलिए यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। आपने हमें बहुत परेशान किया, इस कारण अपनी लकुटी और कंबल लीजिए। सूरदास तब बिहस जसोदा, लय उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की इस वाणी को, इस प्रकार की वाणी को सुन करके, इस प्रकार की बात को सुन करके जसोदा हंसती हैं और उन्हें अपने कंठ से लगा लेती हैं। तो बच्चों इस प्रकार से पद 1 और पद 2 का हमने भावार्थ बताया। फेयर नोटबुक में आपको सूरदास का जीवन परिचय और भावार्थ, दोनों पद का भावार्थ आपको लिखना है, यही होमवर्क रहा। इसी से रिलेटेड एग्जाम में भी आएगा। थैंक यू।